मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को अपना चैनल में स्वागत है। जैसा कि कल आप लोग वीडियो देखे होंगे, वो पाठ का नाम था फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति उम्मीद है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, आप लोग को समझ में भी आया होगा। चलिए आज दूसरा चैप्टर देखते हैं। वो चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि जार किस देश का शासक था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जार जो था, जार रूस के ही शासक को जार कहते हैं। इसी में आप लोग को पढ़ना था जार निकोलस द्वितीय के बारे में ही। तो देखिए, जार जो था वो रूस का शासक था। कहाँ का शासक था? रूस का। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूमा किस देश की संसद का नाम था। तो ड्यूमा जो था वो भी रूस के ही संसद का नाम था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं। तो कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को कम्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्यून। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे प्यारे विद्यार्थियों, ये 1930 में रूस की यात्रा पर गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि लेनिन कौन था। तो लेनिन जो था बोल्शेविक पार्टी का नेता था। लेनिन कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कुलक से क्या समझते हैं। तो कुलक से होता है प्यारे विद्यार्थियों किसान की अच्छी हालत। कुलक से क्या होता है? किसान की अच्छी हालत। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1917 में जार शाही की पतन की घटना को क्या कहते हैं। तो 1917 में जार शाही की पतन की घटना को ही अक्टूबर क्रांति बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना रूसो ने ही किया था। किसने किया था? रूसो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। तो रूसी बोल्शेविक पार्टी का जो नेता था प्यारे विद्यार्थियों, वो था लेनिन। कौन था? लेनिन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया। तो लेनिन के बाद जो था प्यारे विद्यार्थियों, वो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व स्टालिन ने किया था। किसने किया था? स्टालिन ने। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया था। जैसा कि ये शायद आप लोग जानते भी हो कि रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने 2 मार्च 1917 ईस्वी को अपना त्याग पत्र दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दुनिया के मजदूर नहीं मजदूरों होगा, यहाँ पर रो कर दीजिएगा। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था। तो नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था। तो कार्ल मार्क्स जो था प्यारे विद्यार्थियों, वो जर्मनी का ही निवासी था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दास पुस्तक कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक भी कार्ल मार्क्स ही थे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मार्फा वसीलेवा कौन थी। तो मार्फा वसीलेवा जो थी प्यारे विद्यार्थियों, वो थी एक बहादुर महिला कारीगर।